Hello दोस्तों, welcome back to our channel. My name is Kamal Tosawad and this is the place where you will get latest and verified update on government jobs. Everything here is real, clear and trustworthy. If you are preparing for government jobs, this channel is just made for you. So let's get started. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल तोसाउड और आज के नए वीडियो में हम बात करते हैं टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब्स की जिनकी लास्ट डेट अभी निकली नहीं है और शायद इनमें से कोई एक आपका ड्रीम जॉब भी हो सकती है। तो लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि वो आपसे मिस ना हो। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इसमें जो पहली है एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और डी के लिए, जिसके लिए टोटल 261 वैकेंसीज रिलीज की गई है। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th पास और इसके इक्विवेलेंट इसके लिए एलिजिबल है और 1 अगस्त 2025 के अकॉर्डिंग वो होना चाहिए, आपके पास मार्कशीट आनी चाहिए। और 1 अगस्त 2025 के अकॉर्डिंग एज लिमिट इसमें स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए 18 साल मिनिमम एज और मैक्सिमम 30 साल, और जिनका बोर्न है 2 अगस्त 1995 से 1 अगस्त 2007 के बीच में होना चाहिए, वो इसके लिए एलिजिबल है। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए मिनिमम 18 साल मैक्सिमम 27 साल और बोर्न होना चाहिए 2 अगस्त 1998 से 1 अगस्त 2007 के बीच में, वो इसके लिए एलिजिबल है। और इसके लिए जो फीस है जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये, SC ST फीमेल PWBD कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन के लिए किसी भी प्रकार की फी नहीं है। और सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, फिर स्किल टेस्ट और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस के लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए और कॉम्प्रहेंशन के लिए 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और इसके लिए टोटल 2 घंटे का टाइम मिलेगा और 2 घंटे और 40 मिनट जो स्क्राइब ले जाएंगे उनके लिए। और डेट इसके लिए स्टार्टिंग डेट 6 जून 2025 और लास्ट डेट 26 जून, और करेक्शन विंडो 1 जुलाई और 2 जुलाई यानी 2 दिनों का करेक्शन विंडो होगा, और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 6 से 11 अगस्त होगा। और अब बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की, जिसमें टोटल 630 वैकेंसीज रिलीज की गई है, जिसमें CGEPT 2026 बैच के लिए, नाविक जनरल ड्यूटी के लिए 260, यांत्रिक के मैकेनिकल के लिए 30 वैकेंसीज, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए 11 वैकेंसीज, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 19 वैकेंसीज, CGEPT 2026 बैच के लिए, नाविक जनरल ड्यूटी के लिए 260 और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 50 वैकेंसीज रिलीज की गई है। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नाविक जनरल ड्यूटी के लिए 12th पास होना चाहिए और उसमें मैथ्स और फिजिक्स होनी चाहिए, और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 10th पास होना चाहिए, और यांत्रिक के लिए 10th पास और उसके साथ ही डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर इंजीनियरिंग ऑफ ड्यूरेशन 3 और 4 ईयर्स अप्रूव्ड बाय AICTE के द्वारा, और इस या तो ये और या क्लास 10th एंड 12th पास होना चाहिए, और उसके साथ ही डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन रेडियो पावर इंजीनियरिंग ऑफ ड्यूरेशन 2 और 3 ईयर पावर अप्रूव्ड बाय AICTE के द्वारा। और इसके लिए जो एज लिमिट है मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 22 साल, और नाविक GD के लिए 1 26 और 2 26 बैच के लिए जिनका बोर्न होना चाहिए 1 अगस्त 2004 और 1 अगस्त 2008 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और यांत्रिक के लिए 1 26 बैच के लिए बोर्न होना चाहिए 1 मार्च 2004 और 1 मार्च 2008 के बीच में। नाविक DB के लिए 2 26 बैच के लिए बोर्न होना चाहिए 1 अगस्त 2004 और 1 अगस्त 2008 के बीच में। इसके लिए जो फीस है सभी कैंडिडेट के लिए 300 रुपये है, और इसमें जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए कोई फीस नहीं है। और इसके लिए जो स्टार्टिंग डेट है 11 जून 2025 और लास्ट डेट इसकी 25 जून रखी गई है। और अब बात करते हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी की, जिसमें टोटल 166 वैकेंसीज रिलीज की गई है, और जिसमें प्लेस दिया हुआ है पटना के लिए 23 वैकेंसीज, विजयवाड़ा के लिए 24, वडोदरा के लिए 9, पोर्ट ब्लेयर के लिए 3 और गोवा के लिए 53 और चेन्नई के लिए 54 वैकेंसीज रिलीज की गई है। जिसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए और 60% मार्क्स फॉर जनरल के लिए और 55% फॉर SC ST कैंडिडेट के लिए। एज लिमिट इसके लिए 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और एज रिलैक्सेशन आप वीडियो में चेक कर सकते हो हमारे यूट्यूब पे कमल तोसावड़ पे।
और इसके लिए जो फीस है जनरल ओबीसी के लिए 500, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और वुमेन के लिए 100 रुपये रखे गए हैं। इसके लिए जो स्टार्टिंग डेट है 3 जून 2025 और लास्ट डेट इसकी 30 जून रखी गई है। एसएससी हिंदी ट्रांसलेटर के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है, जिसमें 437 वैकेंसी टोटल रिलीज की गई है। इसमें जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर जेटीओ, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर और सीनियर सब इंस्पेक्टर के लिए टोटल वैकेंसी रिलीज की गई है। और इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज और सैलरी वो अकॉर्डिंग टू पोस्ट आप वीडियो में चेक कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे। और इसके लिए जो फीस है जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये, एससी एसटी फीमेल पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फी नहीं है। स्टार्टिंग डेट इसके लिए 5 जून और लास्ट डेट इसके लिए 26 जून और करेक्शन विंडो 1 से 2 जून यानी 2 दिनों का करेक्शन विंडो। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसके लिए 12 अगस्त को रखा गया है। और अब बात करते हैं सेंट्रल बैंक की, जिसमें टोटल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए टोटल 4500 वैकेंसीज रिलीज की गई है। और इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है किसी भी प्रकार से ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी यानी बीए बीएससी बीकॉम होनी चाहिए। और एज लिमिट इसके लिए मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 28 साल। और फीस इसके लिए पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 400 रुपये प्लस जीएसटी और एससी एसटी वुमेन ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपये प्लस जीएसटी और ऑल अदर कैंडिडेट के लिए 800 प्लस जीएसटी रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें मोड होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ड्यूरेशन 1 घंटे का और क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होंगे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। और लैंग्वेज इसके लिए इंग्लिश और हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के, और नेगेटिव मार्किंग किसी भी प्रकार की नहीं है इसमें। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग के लिए 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज के लिए 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, बेसिक रिटेल प्रोडक्ट्स के लिए 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, बेसिक रिटेल एसेट प्रोडक्ट के लिए 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के लिए 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, बेसिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। और इसके लिए जो टेस्ट होगा लोकल लैंग्वेज का, वो जिसमें आपको प्रोफिशिएंट होना चाहिए रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज में। और इसके लिए जो स्टार्टिंग डेट है 7 जून और लास्ट डेट 23 जून। और जो फी पे करने की डेडलाइन है 25 जून रखी गई है। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन इसका फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई होगा। इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी रिलीज की गई है, जिसमें टोटल 284 वैकेंसी रिलीज की गई है, जिसमें 156 फॉर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए, 125 व्यक्ति जो पोस्ट है वो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए, 3 वैकेंसीज फॉर फ्लाइंग ब्रांच। और इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है फ्लाइंग ब्रांच के लिए 50% होनी चाहिए 12th में फिजिक्स मैथ में, और साथ में होनी चाहिए। और 60% मार्क ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम में, और 60% बीई बीटेक डिग्री वो भी चलेगा। और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए मिनिमम 50% मार्क्स 12th विद फिजिक्स और मैथ और 4 ईयर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी साथ में। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के 60% मार्क इन ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम। और एज लिमिट इसके लिए फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 से 24 साल एज होनी चाहिए, और जिनका बोर्न होना चाहिए 2 जुलाई 2002 और 1 जुलाई 2006 के बीच में। और ग्राउंड ड्यूटी टेक और नॉन टेक के लिए 20 से 26 साल एज और बोर्न होना चाहिए 2 जुलाई 2000 और 1 जुलाई 2006 के बीच में। फीस इसके लिए एफ कैट एंट्री के लिए 550 विद जीएसटी और एससीसी स्पेशल एंट्री के लिए किसी भी प्रकार की फीस नहीं है। सैलरी इसके लिए 56,000 से 1,77,500 पर मंथ और विद अलायंस साथ में है। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद एएफएसडी इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और इसके लिए जो स्टार्टिंग डेट है वो 2 जून 2025 रखी गई है और लास्ट डेट इसकी 1 जुलाई 2025 है। अब बात करते हैं रियलटेल की, जिसमें टोटल 48 वैकेंसीज रिलीज की गई है, जिसमें 30 पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर की और 18 पोस्ट डिप्यूटी मैनेजर के लिए रिलीज की गई है। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल के डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इन रिटेल फील्ड और एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स और 5 इयर्स एक्सपीरियंस इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पीएसयू और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैविंग टर्नओवर ऑफ 300 करोड़ और मोर। और डेप्यूटी मैनेजर और टेक्निकल और नेटवर्क आईपी के लिए बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट डिसिप्लिन्स और एमसीए और एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स।
और असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग के लिए एमबीए पीजी डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग और टेलीकॉम और आईटी। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के लिए एमबीए पीजी डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस और इक्विवेलेंट। और एज लिमिट इसके लिए असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस, असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग के लिए मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 28 साल। और डेप्यूटी मैनेजर टेक्निकल नेटवर्क आईपी के लिए और डेप्यूटी मैनेजर टेक्निकल सिग्नलिंग के लिए 21 साल मिनिमम और मैक्सिमम 30 साल। और इसके लिए जो फीस है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1200 रुपये, एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए 600 रुपये है, वो रिफंडेबल है अगर आप एग्जाम में अटेंडेंस होगी आपकी तब। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जो 120 मिनट का, और टोटल मार्क्स 150 होंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और कोई भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसके बाद इंटरव्यू होगा टोटल 50 मार्क्स का, और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा जिसमें जो स्टार्टिंग डेट रखी गई है 30 मई और लास्ट डेट इसकी 30 जून है। और इसके बाद करते हैं एसएससी फेज 13 जिसमें टोटल 2423 वैकेंसीज रिलीज की गई है, जिसमें कैटेगरी वाइज यूआर के लिए 1169, एससी के लिए 314 और एसटी के लिए 148, ओबीसी के लिए 561, ईडब्ल्यूएस के लिए 231 और टोटल 2423 वैकेंसीज रिलीज की गई है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके लिए मैट्रिकुलेशन लेवल के लिए अलग वैकेंसीज, हायर सेकेंडरी लेवल के लिए अलग और ग्रेजुएट बैचलर डिग्री के लिए अलग वैकेंसीज रिलीज की गई है। एज लिमिट्स एज ऑन 1 अगस्त 2025 के अकॉर्डिंग मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम रेंज होनी चाहिए 25 से 42 साल। और एज लिमिट्स एज रिलैक्सेशन दी हुई है, इसमें आप वीडियो में चेक कर सकते हो, पोस्ट वाइज आप चेक कर सकते हो हमारे कमल तोसाउड यूट्यूब चैनल पे। और इसके लिए जो फीस है जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये, एससी एसटी फीमेल के लिए किसी भी प्रकार की फीस नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, टोटल क्वेश्चन 100 होंगे, टोटल मार्क्स 200 होंगे और आधे नंबर की नेगेटिव मार्किंग होंगी अगर आप किसी भी प्रकार का गलत आंसर देते हो तो। सब्जेक्ट इसके लिए जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद में, और उसके बाद किसी भी प्रकार का एंट्री नहीं होगा और फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा आपका। इसके लिए जो स्टार्टिंग डेट है 2 जून रखी गई है, 23 जून इसकी लास्ट डेट है। और करेक्शन विंडो 28 जून से 30 जून। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 24 जुलाई से 4 अगस्त को। और सीडेक सीडीएससी के लिए 848 वैकेंसीज रिलीज की गई है, 848 वैकेंसीज जिसमें बेंगलुरु के लिए 311, दिल्ली के लिए 24, हैदराबाद के लिए 93, कोलकाता के लिए 2, मोहाली के लिए 9, मुंबई के लिए 12, नोएडा के लिए 128, पुणे के लिए 88, पटना के लिए 19, तिरुवनंतपुरम के लिए 56, गुवाहाटी के लिए 19, चेन्नई के लिए 87 वैकेंसी रिलीज की गई है, टोटल 848 है। जिसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बीई, बीटेक, एमएससी, एमई, एमटेक, एमसीए, एमफिल, पीएचडी डिग्री, पीजी रिलेवेंट फील्ड्स में। और इसके साथ ही आप हमारे जो यूट्यूब पे चैनल है उसमें दी हुई है डिटेल वगैरह, एक्सपीरियंस वगैरह और रिलैक्सेशन वगैरह आप चेक कर सकते हो सारी डिटेल। तो आप एडवर्टाइजमेंट डिटेल दिया हुआ है, डिटेल वगैरह, और फॉर्म फिल भी दिया हुआ है शायद, आप चेक कर सकते हैं। एज लिमिट इसके लिए मिनिमम 35 साल और मैक्सिमम 56 साल है, और एज रिलैक्सेशन दी हुई है वो आप वीडियो में चेक कर लीजिए। फीस इसके लिए किसी भी प्रकार के नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। डेट इसकी जो लास्ट डेट है 20 जून रखी गई है। और यूजीसी नेट के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म है उसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, केमिकल साइंस के लिए एमएससी, बीएसएमएस, बीई, बीटेक, बी फार्मा, एमबीबीएस विद 55%। और अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशियन एंड प्लानिटरी साइंस के लिए एमएससी, बीएसएमएस, बीएससी ऑनर्स, बीई, बीटेक विद 55%। और लाइफ साइंस के लिए एमएससी और इक्विवेलेंट डिग्री इन लाइफ साइंसेज। और बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री विद 55%। और मैथमेटिकल साइंस के लिए एमएससी और इक्विवेलेंट इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स विद 55%। और फिजिकल साइंस के लिए एमएससी और इक्विवेलेंट डिग्री इन फिजिक्स विद 55%। एज लिमिट्स इसके लिए जेआरएफ के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स एज ऑफ 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग। और लेक्चररशिप और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए किसी भी प्रकार की अपर एज लिमिट नहीं है। फीस इसके लिए जनरल के लिए 1150, ओबीसी के लिए
और ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपये, SC ST PWD और थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपये रखी गई है। एग्जाम पैटर्न इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और 3 घंटे का। ऑब्जेक्टिव टाइप मस्ट MCQ होंगे और लैंग्वेज इसके लिए इंग्लिश और हिंदी यानी बायलैंग्वेज होगी और नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें। तो आप कंप्लीट डिटेल आप वीडियो में चेक कर सकते हैं जो कमल तो शॉर्ट पर अपलोड है यूट्यूब चैनल पे। और डेट इसके लिए स्टार्टिंग डेट 3 जून और लास्ट डेट इसकी 23 जून और एग्जाम डेट इसके लिए 26, 27 और 28 जुलाई है। थैंक यू। आशा है आपको वीडियो पसंद आया। अगर आप किसी भी प्रकार की क्वेरी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो और आप किसी भी प्रकार का सजेशन देना चाहते हो वो भी दे सकते हो। सो थैंक यू।